हम सीनियर पास्टर का वीडियो सरमन देखेंगे जिसका विषय है प्रकाशित वाक्य 23वां सत्र। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और शाखा कलीसियाओं के स्थानीय कलीसियाओं के सदस्य, तमाम दूसरे सदस्य जो इस सभा में इंटरनेट के द्वारा शामिल हैं और जी सिंह दर्शकों, पिछले 2 सत्रों में मैंने आपको 7 आत्माओं के बारे में बताया। मैंने आपको बताया कि 7 आत्माएं परमेश्वर का हृदय है जो इस धरती पर हर व्यक्ति के हृदय को जांचती है और परमेश्वर 7 आत्माएं हर व्यक्ति के व्यक्तिगत विश्वास को मापने के लिए भेजता है। 7 आत्माएं आपके हर कार्य, हर हृदय को बिना किसी त्रुटि के मापते हैं और इसी माप के आधार पर परमेश्वर निर्णय लेते हैं कि क्या प्रार्थनाओं के आपको उत्तर दिए जाएं या नहीं। क्योंकि ये 7 आत्माएं प्रभु का हृदय है जो पिता परमेश्वर के साथ एक है, इसलिए प्रभु भी 7 आत्माओं के द्वारा मापता है, 7 आत्माओं के द्वारा जांच करता है। प्रभु सब कुछ जानता है, इसीलिए वो बहुत ही गंभीर वचन, डांट के, उल्लाहना के गंभीर वचन सरदीस की कलीसिया को देता है। वो कलीसिया जो जीवती तो दिखती है पर है मरी हुई। एक आयत में प्रभु कहता है कि प्रभु की 7 तारे हैं। 7 तारे उन तमाम प्रभु के दासों को दर्शाते हैं जिन्हें प्रभु ने, चाहे पुराने नियम में हो या नए नियम में हो, चुना। वे वो दास है जिन्हें परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथों में संभालता है और इस्तेमाल करता है। प्रभु पिता परमेश्वर के हृदय और इच्छा को उनके होंठों के द्वारा प्रकट करता है और जीवित परमेश्वर के कार्य उनके द्वारा प्रकट करता है ताकि परमेश्वर की संतान सत्य के मार्ग पर चल सकें। परंतु सरदीस की कलीसिया विपरीत दिशा में चल रही थी और प्रभु की इच्छा के विरुद्ध चल रही थी, जो कि सब कुछ जांचता है और परमेश्वर की संतान को 7 आत्माओं के द्वारा अगुवाई करता है। सरदीस शहर एक संपन्न शहर था जो समृद्ध था कपड़ों के व्यवसाय के द्वारा, और लेकिन वो बहुत अनैतिकता से भरा हुआ था, मूर्ति पूजाओं से भरा हुआ शहर था। ऐसी स्थिति में कलीसिया का विश्वास पर्याप्त नहीं था, सिद्ध नहीं था। इसलिए प्रभु से उन्होंने डांट प्राप्त की जो कहता है कि तुम जीवते तो कहलाते हो पर हो मरे हुए। इस संदेश को सुनते हुए आप अपने आप को जांचिए कि कहीं आप जीवते तो कहलाते हैं पर कहीं मरे हुए तो नहीं हैं। वो फूल जो काटे जाते हैं वो दिखते तो जिंदा है, मगर क्योंकि वो उनकी जड़ों से अलग कर दिए गए हैं इसलिए वो मरे हुए हैं। उसी प्रकार से सरदीस की कलीसिया के सदस्यों का विश्वास जीवित तो दिखता था, परंतु जब प्रभु के शुद्ध मापदंड के द्वारा जब मापा गया तो वो मरे हुए के समान थे। और अब सटीक रूप से इसका क्या अर्थ है जहां पर लिखा है कि तुम जीवते तो कहलाते हो पर हो मरे हुए? साधारण रूप से कहें कि सरदीस की कलीसिया में जो विश्वास था वो बिना कर्मों के विश्वास था, वो मरा हुआ विश्वास था। आदम के पाप करने के बाद उसका आत्मा और उसके तमाम वंशजों की आत्मा मर गई थी, परंतु जिन्होंने प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और पवित्र आत्मा को पाया, उनका आत्मा जीवित हो गया। इसलिए जिनका आत्मा जीवित है वो मरे हुए नहीं कहलाते हैं। जब उनका आत्मा उनके शरीर को छोड़ के चला जाता है वो सोए हुए कहलाते हैं। परंतु सरदीस की कलीसिया को कहा गया कि वो मरे हुए हैं। इसका अर्थ है कि वे उद्धार प्राप्त नहीं करेंगे। हालांकि वो कहते थे कि उनके पास विश्वास है, परंतु उनका विश्वास मरा हुआ था और उस मरे हुए विश्वास के द्वारा उन्हें उद्धार नहीं दिया जा सकता है। याकूब 2:14 कहता है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ?
क्या ऐसा विश्वास कभी उद्धार कर सकता है? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास विश्वास है, वो कहता है कि उसके पास विश्वास है और वो अंगीकार भी करता है, लेकिन अगर कोई कर्म ना हो, दूसरे शब्दों में यदि वो परमेश्वर के वचन में नहीं निवास करता है, तो फिर उससे उसको क्या लाभ होगा? क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है? वो विश्वास उसको नहीं बचा सकता। विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है, इसीलिए वो उसका उद्धार नहीं कर सकता। और 2:17 में लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। इसी प्रकार से अगर सच्चा विश्वास है आपके पास तो निश्चित रूप से आप परमेश्वर के वचन में निवास करेंगे। परंतु अगर ऐसे कोई कार्य नहीं दिखते हैं, केवल होठों से ही यह बात कही जाती है, तो वो विश्वास केवल ज्ञान के रूप में है, वो मरा हुआ विश्वास है। प्यारे भाइयों बहनों, सफोपदेशक 12 अध्याय 14 पद कहता है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। और साथ ही 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 10 पद कहता है कि मसीही के सामने न्याय के दिन हम जाएंगे, ताकि हर एक को शरीर में हो जो भी उसने कार्य किए है उसके अनुसार उसको बदला दिया जाएगा, चाहे वो भली बातें हों या बुरी बातें हों। यहाँ पर लिखा है कि शरीर के द्वारा उसने जो भी काम किए हैं उसका उसे बदला दिया जाएगा। अगर आपने शरीर के काम किए हैं, ऐसे पाप किए हैं जो जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं, या कोई भी आपने पाप किए हैं, वो भले हो या बुरे हो, उसका न्याय किया जाएगा। परमेश्वर का पाप से कोई नाता नहीं, जिस तरह से पूर्व पश्चिम से दूर है। परमेश्वर का नाता, परमेश्वर भी हमारे पापों को स्मरण नहीं करता है यदि हम पश्चाताप करते हैं, अगर हमने कोई पाप किए हैं। लेकिन अगर हमने पश्चाताप नहीं किया है तो सब बातें, वो भली हो या बुरी हो, सबका न्याय किया जाएगा। यदि हम शरीर के कामों की बात करें, यदि आप बार बार पाप करते रहें और फिर पश्चाताप भी करते रहें, तो ये परमेश्वर को नीचा दिखाना है। क्या दाऊद ने तुरंत ही पश्चाताप नहीं किया जब उसने पाप किया था, जब भविष्यद्वक्ता के द्वारा उसके पाप को दर्शाया गया था? उसने अपने हृदय की गहराई से उससे पश्चाताप किया, बावजूद उसके उसे आजमाइशों से गुजरना पड़ा था। और अब आप पाप करते हैं परमेश्वर के सामने, फिर आप पश्चाताप करते हैं ये कहते हुए कि मैं इसे फिर नहीं करूंगा, उसके बाद आप फिर वही पाप करते हैं। तो फिर यह पाप करना है जो आपको मृत्यु की ओर ले जाते हैं। तो फिर क्या आपको लगता है कि परमेश्वर बार बार उसे सहेगा? ये पाप की बाधा बन जाएगी और आपको क्षमा नहीं मिलेगी। बाइबल यही कहते हैं, यदि आप पाप करते हैं, यदि आप जानते हैं कि वह पाप है, तो पश्चाताप का आत्मा आपके ऊपर नहीं आएगा और आप उस पाप की बाधा को नहीं तोड़ पाएंगे। चाहे वो भला हो या बुरा हो, उसका न्याय किया जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप कभी ना करें। क्योंकि वो जो परमेश्वर और प्रभु पर विश्वास करते हैं, वो ये भी विश्वास करते हैं कि भलाई और बुराई का न्याय होगा, इसलिए वो परमेश्वर के वचनों में निवास करते हैं। परंतु वो जो विश्वास नहीं करते, वो वचनानुसार नहीं जीते। आपको साफ रूप से समझ लेना चाहिए कि जानना और विश्वास करना दोनों बिल्कुल अलग है। याकूब 2 अध्याय 19 पद कहता है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। भूत भी परमेश्वर को जानते हैं कि परमेश्वर है और वो विश्वास करते हैं और थरथराते हैं। जैसे कि कहा गया है, भूत भी विश्वास करते हैं और थरथराते हैं। इसका अर्थ है कि भूत भी जानते हैं कि परमेश्वर कौन है, प्रभु कौन है, और फिर वो ऐसे अधिकार के सामने थरथराते हैं। और साथ ही हम बाइबल के बहुत सारे हिस्सों में देख सकते हैं कि भूत यीशु को पहचानते थे।
और चिल्लाकर निकल जाते थे। लूका 8 अध्याय 27 और 28 पद में जब यीशु एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो भूतग्रस्त था, तो वो भूत उसके सामने चिल्लाने लगा और कहने लगा ऊंचे शब्द में कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। और अब क्या हम ये कह सकते हैं कि भूत भी परमेश्वर पर, यीशु पर विश्वास करते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर को जानते हैं और उसे उद्धारकर्ता मानते हैं? मेरा मतलब है, इस बात को मानते हैं कि वो उद्धार करता है, क्या वो भी विश्वास करते हैं? बिल्कुल नहीं। यद्यपि भूत यीशु को जानते हैं, परंतु वो उसके वचनानुसार नहीं जीते हैं और ना ही भलाई में जीते हैं। वो विश्वास नहीं करते हैं उस पर, वो सिर्फ इस बात को जानते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, और जानने से उद्धार नहीं मिलता। इसी प्रकार चाहे लोग बाइबल के बारे में कितना ही क्यों ना जाने, अगर वो बाइबल से जो कुछ जानते हैं उसके अनुसार ना जिएं, तो हम नहीं कह सकते कि वो सचमुच विश्वास करते हैं। सच्चा विश्वास निश्चित रूप से कर्मों के साथ प्रकट होता है। कर्मों के साथ अर्थात परमेश्वर के वचन के साथ जीने की कर्मों के साथ प्रकट होता है। यदि उनके पास वचन के अनुसार जीने के कार्य नहीं हैं, तो यद्यपि वो बहुत से वचन क्यों ना जानते हो, इसका मतलब यह है कि वो जानबूझकर वचन के अनुसार नहीं जीते। इसीलिए उनका पाप उनसे ज्यादा है जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। इसलिए लूका 12 अध्याय 47 और 48 पद कहता है, और वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। वो दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा अनुसार चला, वह बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वह थोड़ी मार खाएगा। उसे थोड़ी मार मिलेगी। जो दास अनजाने में कार्य करें, वो थोड़ी मार खाएगा। वो मार खाएगा, मगर वो थोड़ी मार खाएगा। इसका मतलब है कि बिना जाने हुए पाप का जो भार होता है, बिना जाने हुए पाप को करना, उसका भार हल्का है। न्याय के दिन ऐसे लोग जब त्याग दी जाए, न्याय के दिन परमेश्वर के सामने जब इस तरह के लोग खड़े होंगे, वो क्या 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 बहाना बनाएंगे? वो नहीं कह सकते कि वो नहीं जानते थे। वो नहीं कह सकते, क्योंकि हर एक जिसको ज्यादा दिया गया है उसे ज्यादा लिया जाएगा। क्योंकि उससे बहुत मांगा जाएगा। जिसे बहुत दिया गया है और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत मांगेंगे। और याकूब 3 अध्याय 1 पद भी कहता है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। मगर जो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते, आजकल के दिनों में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। वो इस तरह की चीजें कहते हैं कि वचन के अनुसार आजकल के दिनों में जीना कैसे संभव है, और इस तरह से वो संसार से समझौता करते हैं। दिखते तो है कि वो मसीह जीवन जी रहे हैं, परंतु वो केवल बाहरी रूप से है, और उनका मसीह जीवन संसारिक लोगों से, मेरा मतलब है उनका जीवन संसारिक लोगों से बेहतर नहीं होता। उदाहरण के लिए वो चर्च जाते हैं, रविवार को परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो दशमांश देते हैं, धन्यवाद की भेंटें देते हैं, वो कहते हैं कि वो परमेश्वर की स्तुतियां गाते हैं और प्रार्थना करते हैं। मगर जैसे ही चर्च से वो बाहर निकलते हैं तो वो संसारिक लोगों के समान ही कार्य करते हैं। वो दूसरों को बुरे नाम से पुकारते हैं, दूसरों से क्रोधित होते हैं और संसारिक आनंद लेते हैं। वे वचनानुसार नहीं जीते, वो कोशिश भी नहीं करते हैं ऐसा करने की। वो संसार के जाल में फंस जाते हैं और संसार में वो वैसा करते हैं जैसा चाहते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि उनके पास विश्वास है, भले ही वो चर्च क्यों ना जाते हों? जिस प्रकार से याकूब 2 अध्याय 20 पद कहता है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? चाहे कितनी ही बार आप कहें कि आप विश्वास करते हैं, मगर बिना कर्म के विश्वास मरा हुआ है।
उनका विश्वास व्यर्थ हो जाएगा। कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। वो कहते हैं कि वो यीशु को जानते हैं और विश्वास करते हैं, मगर ये सब व्यर्थ है। यद्यपि मैं विश्वास के कामों पर जोर दे रहा हूँ, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल विश्वास के कर्म ही विश्वास को नापने का मापदंड है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। विश्वास के कामों में, विश्वास के कर्मों में, कर्म का मतलब है वो कर्म जो आपके हृदय की गहराई से निकलते हैं। ये वो कर्म है जो हृदय से निकलते हैं, वो हृदय जो सत्य में परमेश्वर के वचनानुसार जोत लिया गया है। यदि किसी के पास सच्चा विश्वास है, वो निश्चित रूप से अपने हृदय की जुताई करेगा आत्मा में, और वह परमेश्वर के वचन के अनुसार करेगा। वो अपने हृदय को परमेश्वर के वचन के अनुसार जोतेगा, और जो कर्म है वो इस तरह की जुताई के भी हृदय से निकलने चाहिए। वही कर्म जो हृदय की गहराई से इस प्रकार से निकलते हैं, जो हृदय, जो जुताई जोते हुए हृदय जिसे आत्मा में जोत लिया गया है हृदय के खतने करने के द्वारा, वही सच्चे विश्वास के कार्य है। इसीलिए सिर्फ कर्म ही अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण वो हृदय है जो उन कर्मों में पाए जाते हैं। जब हृदय आत्मा में जोत लिया जाता है तो स्वाभाविक रूप से कर्म प्रकट होते हैं। जिनका विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है, वो अपने हृदय की जुताई करने की कोशिश भी नहीं करते हैं आत्मा में। इसीलिए वे वचन पर नहीं चलते हैं, और अगर ऐसा वो करें भी तो उनके कर्म केवल बाहरी कर्म ही रहते हैं, और यह उनके लिए पाखंड बन जाता है। जिन बातों को आप नहीं चलते, जब उन बातों पर, मेरा मतलब है उन बातों को आप दिखाते हैं, तो प्रभु उन्हें पाखंडी कहता है, क्योंकि वो काम इसीलिए करते हैं कि दूसरे उन्हें देखें, दूसरों को दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए। जिन बातों को वो ज्ञान के रूप में जानते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए वो केवल बाहरी रूप से उन कार्यों को करते हैं। प्रभु के दिनों की अगर बात करें, फरीसी, महायाजक और प्राचीन, वो मूसा की व्यवस्था को जानते थे। वो व्यवस्था को जानते थे, व्यवस्था को सिखाते थे, परंतु वो व्यवस्था पर नहीं चलते थे। इसलिए प्रभु कहता है कि हाय तुम पर। वो व्यवस्था को जानते थे, व्यवस्था को सिखाते थे, पर वो व्यवस्था पर नहीं चलते थे। इसलिए प्रभु बहुत बार उन्हें पाखंडी कहता है कि हाय तुम पर। इस प्रकार से मत्ती 6:1 में लिखा है, सावधान रहो कि मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो स्वर्ग के पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। लोग दूसरों को दिखाने के लिए काम करते हैं, और साथ ही यशायाह 29:13 कहता है, और प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। वो ऐसा कह सकते हैं कि वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो अपने होठों से स्तुतियां भी गा सकते हैं, परंतु उनकी स्तुतियां, उनकी आराधनाएं मनुष्यों की बनाई हुई नियमावली के अनुसार, जिसमें हृदय और आदर नहीं है, उनकी आराधनाएं मनुष्यों की नियमावली के अनुसार होती हैं, जिसमें कोई आदर, कोई प्रेम नहीं। इस तरह के कर्म व्यर्थ है। आपको पता होना चाहिए कि ज्ञान के रूप में जो कर्म है, जो ज्ञान से कर्म उत्पन्न होते हैं, या वो कर्म जो दूसरों को दिखाने के लिए होते हैं, जिसमें हृदय की कोई जुताई नहीं होती, वो जल्द ही प्रकट होते हैं, जिसमें कोई फल नहीं होते। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ ताकि आप इसे बेहतर समझ सकें। अगर आप अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, तो कोई भी आपके हृदय के जो कर्म है, किसी भी प्रकार के जो कर्म है, वो आपके हृदय से ही निकलेंगे। आप अपने माता पिता की सेवा केवल तभी नहीं करेंगे जब आप अमीर हो। चाहे आप संपन्न ना भी हो, फिर भी आप अपने माता पिता की सेवा अपने हृदय की गहराई से करेंगे, अपने पूरे हृदय से करेंगे। परंतु कभी कभार बाहरी कार्य बड़े नजर आते हैं, परंतु अवसर ये होता है कि उसमें हृदय की कोई ईमानदारी नहीं होती। यदि आप अपने माता पिता की सेवा दबाव में आकर करें या औपचारिक रूप से करें, मन में किसी बुरे इरादे से, तो आपकी सेवा सच्ची नहीं हो सकती, चाहे आपकी सेवा बाहरी रूप से कितनी ही बड़ी नज़र क्यों ना आए।
यदि आपके माता पिता आपके भीतरी हृदय को पढ़ सकें तो उन्हें हैरानी होगी, क्योंकि आपके बाहरी कार्य और भीतरी हृदय बिल्कुल अलग है। तो फिर आप परमेश्वर के बारे में सोचिए, जो हर व्यक्ति के गहरे हृदय को जांचता है। परमेश्वर हमेशा मनुष्यों के हृदय को उसके कर्मों के साथ जांचता है। इसीलिए यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और विश्वास है अगर, तो अवश्य ही हमें हमारा प्रेम, हमारा विश्वास कर्मों के साथ दिखाना चाहिए, जिसमें हमारा हृदय पाया जाता है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर से कुछ नहीं छिपा सकते, जो अग्नि में आंखों से सब कुछ जांचता है और सात आत्माओं से मापता है। जैसे कि वो कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। वो ना केवल हमारे कामों को जानता है, परंतु हमारे हृदय की गहरी बातों को भी। इसीलिए कृपया अपने आप को परमेश्वर के सामने जैसा है वैसा ही लाएं और परमेश्वर के सामने अपने आप को रख दें। अगर कुछ भी ऐसा है जिस पर अभी तक आप नहीं चले हैं, यदि भी आप कहते हैं कि आप विश्वास करते हैं, तो कृपया आप ताकत मांगे कि उस पर चल सकें। और साथ ही अगर कोई ऐसा काम हो जो आपके हृदय की गहराई से ना हो, तो कृपया सच्चे हृदय की खोज करें परमेश्वर से। आप में से वो जो यहाँ पर चंगाई पाने के लिए आए थे और अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए आए, कृपया आप अपने आप को मुड़कर जांचिए और जांचिए कि क्या आपका विश्वास सच्चा था या नहीं, और क्या आपने परमेश्वर के सामने सच्चे ईमानदार कामों के साथ अपना विश्वास और प्रेम दिखाया। आप अपने हृदय की हर धड़कन में अपने काम और प्रेम को प्रदर्शित कर सकें, ताकि आप परमेश्वर से उत्तर और आशीषों को पाने का अवसर पा सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। और अब प्रभु 2 पद में कहता है, जागृत रहे और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है मिटने को थी, जो उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। क्या आपको हैरानी नहीं होगी अगर परमेश्वर आपसे कहे कि मैंने तेरे काम को अपनी दृष्टि में पूरा नहीं पाया? यहाँ पर लिखा है, जागृत रहे और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है जो मिटने को थी। इसका मतलब है कि उन्हें एहसास करना होगा कि मरा विश्वास उन्हें नहीं बचा सकता, इसीलिए उन्हें अब से सत्य में जीना है। दूसरे शब्दों में, उन्हें मरे हुए विश्वास से बाहर निकलना है जो केवल ज्ञान के रूप में था, और सच्चा ज्ञान पाना है जो जीवित है। और वो कहता है, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसका मतलब है कि वो संसार में चले गए, हम संसार में चले गए और ऐसा जीवन जिया जो संसारिक लोगों के जीवन के समान था। दूसरे शब्दों में, उन्हें सिद्ध और पूरे कर्मों को पुनः प्राप्त करना है। और इसके लिए क्या करें? और इसके लिए क्या करें कि काम पूरा हो सके, कि परमेश्वर के सामने जो काम है उसे पूरा कर सके? उसका उत्तर तीसरे पद में पाया जाता है। लिखा है, सो चेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे, और मन फिरा और जागृत और मन फिरा। प्रिय भाई और बहनों, आप अपने आप को जांचिए इस क्षण। आप जब से इस कलीसिया में आए हैं, आपने इस कलीसिया में क्या सुना है, क्या सीखा है? वो है हर प्रकार की बुराई को दूर करना और पिता परमेश्वर के सदृश बनना। ये कलीसिया आपको सिखाती आ रही हैं कि आप पवित्र बने, और बार आपको सिखा रही है कि पिता परमेश्वर के सदृश बने। और जैसे कि पहला पत्रस 1:16 में लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और साथ ही लेवी व्यवस्था 11:45 में लिखा है कि मैं यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र से बाहर निकाल लाया है, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। इसलिए पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर हमसे कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ये परमेश्वर की आज्ञा है। क्योंकि पिता परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए उसकी संतान, उसके लोगों को भी पवित्र होना चाहिए। मैं सिद्ध हूँ, आपको भी सिद्ध होना है। क्योंकि मैं पूर्ण हूँ, आपको भी पूर्ण बनना है। मैं पवित्र हूँ, इसलिए आपको भी पवित्र बनना है। यदि आप उसकी सच्ची संतान हैं, तो आपको भी पवित्र होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आपको कितना अधिक धन्यवादी होना चाहिए इस कलीसिया के लिए?
पवित्रीकरण की शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और परमेश्वर इन तमाम बातों को हमें पुराने और नए नियम में कहता है कि पवित्र बनो और बुराई से मुक्ति पाओ। आपके लिए कि आप परमेश्वर के हृदय को समझें, इस कलीसिया ने तमाम आत्मिक अर्थ को जो पवित्र शास्त्र बाइबल की 66 पुस्तकों में है, उनका अनुवाद किया है असंख्य संदेशों और मीटिंग्स के द्वारा। संसार भर में बहुत से ऐसे दास हैं जो ये सोचते हैं कि जब वो प्रार्थना ग्रहण करेंगे तो वो सामर्थ्य को पाएंगे। 기도해줘서 권능받는다면 우리 주의 종교를 다 기도해서 권능받게 하죠. 우리 일꾼들 다 기도해서 권능받게 하게요. 권능은 그렇게 주어지는 게 वो 아니에요. मुझसे कहते हैं कि अगर वो मेरी प्रार्थना ग्रहण करेंगे तो वो परमेश्वर के सामर्थ्य पा सकते हैं। वो बाइबल को नहीं जानते। अगर इस प्रक्रिया से प्रार्थना को ग्रहण करने से आप सामर्थ्य पा सकते तो मैं आप सबको सामर्थ्य दे देता, मगर सामर्थ्य ऐसे ही किसी को भी नहीं दी जा सकती। आप देखिए कि विश्वास के पूर्वजों ने सामर्थ्य प्राप्त की थी जो पुराने नियम में थे। वो कई आजमाइशों से गुजरे और सबसे भी बढ़कर उन्होंने संसारिक चीज़ों से मुक्ति प्राप्त की। उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया, जैसे कि मूसा, एलिय्याह, ये सब इसी प्रकार के लोग थे। और नए नियम में भी ऐसा ही था। पतरस हो, प्रेरित पौलुस हो, डीकन स्तेफनुस हो, डीकन फिलिपुस हो और दूसरे लोग, वे कितने अधिक पवित्र थे। बाइबल बताती है इस बारे में कि उन्होंने किस प्रकार का जीवन जिया। डीकन फिलिपुस की 2 बेटियों ने भविष्यवाणी के दान प्राप्त किए। हम देख सकते हैं कि डीकन फिलिपुस कितना पवित्र था। डीकन स्तेफनुस ने कुछ भी गलत नहीं किया और वो अपनी आत्मिक आंखों से देखता था आत्मिक संसार को, और वो कहता है कि वो प्रभु को परमेश्वर के दाहिने हाथ खड़े हुए देख रहा था। और यह सुनकर लोगों को क्रोध आया और पथराव करके उसे मार डाला। लेकिन आप देखिए कि डीकन स्तेफनुस का अंगीकार क्या था जब पथराव करके उसे मारा डाला जा रहा था। वो अंगीकार करता है कि प्रभु ने क्षमा कर, पथराव करके उसे मारा डाला जा रहा था, मगर वो प्रार्थना करता है कि उन्हें क्षमा कर। यही हमारा प्रभु भी था और डीकन स्तेफनुस ने भी वही काम किया जैसे हमारे प्रभु ने किया था। वो कुड़कुड़ाया नहीं, यद्यपि गलत दोष के साथ पथराव करके उसे मार डाला जा रहा था, मगर उसने उसके उन लोगों के लिए प्रार्थना की क्योंकि वो इस तरह से पवित्र था। इसलिए परमेश्वर ने उसे अपनी सामर्थ्य दी थी और उसका इस्तेमाल किया। आप जब पवित्र होते हैं तो सामर्थ्य पा सकते हैं। केवल मेरी प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद आप सामर्थ्य प्राप्त नहीं कर सकते। जब सचमुच आप परमेश्वर से प्रेम करें, जुनून भरी प्रार्थनाएं करें और जब आप पवित्र होते हैं तो जितना आप पवित्र हैं और जितना आप प्रार्थना करते हैं, आप सामर्थ्य को और अधिकार को प्राप्त करते हैं। इस कलीसिया ने बाइबल के तमाम आत्मिक अर्थों का अनुवाद असंख्य मीटिंग्स के द्वारा और सेमिनार्स के द्वारा किया है, और इस कलीसिया ने आपको केवल भलाई और सत्य को सिखाया है। परंतु जब आप अपने आप को मुड़कर जांचें तो आप देखें कि कितना अच्छे से जो कुछ आपने सुना और सिखाया अब तक, कितना अच्छे से आप उन पर चलते हैं। क्या आप वो नहीं करते जो आपको करने से मना किया जाता है? क्या आप वो मेरा मतलब है जो आपको करने को कहा जाता है, क्या आप उसे करते हैं या नहीं करते? क्या उन चीज़ों को आप दूर नहीं करते जिनको आपको दूर करने को कहा जाता है, या क्या आप उन चीज़ों को रखते हैं जिन चीज़ों को आपको नहीं रखने को कहा जाता है? जब मैं एक नया विश्वासी था, मैं परमेश्वर का वचन जब मैंने पढ़ा तो वो मुझे शहद से भी मीठे लगे, क्योंकि मैं परमेश्वर के हृदय को समझ सकता था। परमेश्वर के हृदय को जानने के लिए मैं कई मीटिंग्स में, प्रार्थना भवनों में जाता था, और प्रार्थना केंद्र में जब मैं जाता था मैंने कई संदेश सुने। उन संदेशों को सुनने के द्वारा मैंने परमेश्वर के हृदय को जानने की कोशिश की, परंतु वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जो परमेश्वर का हृदय मुझे साफ रूप से सिखा सके। कुछ ऐसी आयतें थीं जिन्हें मैं नहीं समझ सकता था, जिन्हें परमेश्वर ने स्वयं मुझे बताया, और फिर मैं परमेश्वर के हृदय को समझ पाया और मैं उन पर चला हूं। मान लीजिए आपके हाथ में गंदगी लगी हुई है,
더러운 건지 모래 하여튼 묻었다 더러운 게 묻었어요. मान लीजिए किसी बच्चे ने कोई गंदी वस्तु उठा ली, 야, 그거 버려. 쓰레기통에 너 बर여라. तो उसके माता पिता उसे कहेंगे कि उसे कूड़ेदान में वो डाल दें। 얼마나 쉬워요. अगर वो इस बात को मानता है तो ये अच्छी चीज़ है, ये बहुत आसान है। 가 아니고 버리라. 그거 그냥 버리라. ये कहने के बजाय कि ये तो रुमाल है, मैं क्यों इस रुमाल को कूड़ेदान में डालूं, बजाय इसके अगर वो आज्ञा पालन करे तो ये बहुत आसान है। 그거 좀 세탁 좀 해라. अपने कपड़े धो दीजिए, 내 엄마 अपना चेहरा धो दीजिए। 얼마나 좋아요. अगर बच्चा इन बातों को मानता है 아침에 했는데요. 하지 말고. तो ये कितना आसान होने वाला है उसके लिए। लेकिन अगर वो ये कहें कि मैं तो सुबह सुबह ही नहाया था, अब तो मुश्किल है। 하라면 하면 되는 거. अगर वो हाँ कहें, आज्ञा पालन करे, तो उसका काम आसान हो जाएगा। 꼭 이유 돼야 돼. तो क्या उसको कारण बताने की आवश्यकता है? 엄마가 하라 할 때는 이유가 있을 것이라 이 말이에요. उसकी अवश्य ही वजह होती है जब उसकी माँ उसे कहती कि अपना चेहरा धो के आए, 하지 마 그러면 안 하면 될 거 아니에요. या जब उसकी माँ कहती है कि दोपहर बाद बाहर मत जाना, घर में ही रहना, घर की रखवाली करना। ये उसके लिए आसान है, उसे क्या करना है? बस ये कि उसकी माँ की कही हुई बातों का पालन करना है। 이유 될 लेकिन अगर वो ये कहें, 필요가 좀 필요해. मेरा मतलब है उसे इस तरह का बहाना बनाने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे तो अपने दोस्त से मिलने जाना है, कुछ काम करना है। 하고 하면 उसे क्या करना है? सिर्फ ये कि हाँ मैं करूँगा और घर पर बने रहना है। 하나님의 말씀인데 하지 마라 그러면 네 하고 안 하면 되고. इसी प्रकार से ये परमेश्वर का वचन है जिसको आपको हाँ और आमीन कहना है। इसे करिए, इसे ना करें, इसे माने, इसे ना माने, वचन माने, तो फिर आप हाँ कहें, आमीन कहें और आज्ञा पालन करें। इस तरह से परमेश्वर के वचन पर चलना कितना आसान है। उन बातों को मानिए जो आपको माननी है, उन्हें दूर कीजिए जो दूर करनी है। क्या ये करना मुश्किल है? 빌립보서 ये आसान है। 너희는 내게 फिलिपियों 4:9 में लिखा है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। 우리 하나님이 누구하고 함께 하신다고요? 여러분 함께 परमेश्वर 해요, किसके साथ रहेगा? 함께 해요 안 해요? क्या वो आपके साथ है या नहीं? 함께 합니다 하는 분은 वो आपके साथ है अगर आप पाप नहीं करते हैं, 분들은 그렇게 अगर आप परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं। 한다. 말씀대로 살지 않는다. परंतु अगर आप पाप करते हैं, अगर आप वचनानुसार नहीं जीते, 그건 거짓 तो परमेश्वर कभी भी आपके साथ नहीं रहेगा। 얘기도 나오잖아. अगर आप ये कहें कि परमेश्वर आपके साथ है तो वो झूठ होगा। 말을 행하라. जो चीज़ें आपने सीखी, सुनी, पाई है, उन चीज़ों का पालन करो। 말을 행하라는 거예요. जो चीज़ें आपने सीखी, ग्रहण की, सुनी, देखी है, उन्हीं का पालन करो। आप कितनी उन चीज़ों पर चले हैं जो आपने सुनी है, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। 하지 않으면 내게 배우지 यदि आप उन पर ना चलें तो परमेश्वर आपके साथ नहीं रहेगा। 않으신다고 하는 것이라 이 말. 이 말씀처럼 여러분이 배우고 받고 듣고 इस आयत के समान 나가기만 하면 जो कुछ आपने सीखा, ग्रहण किया, सुना और देखा है, अगर आप उसका पालन करेंगे तो परमेश्वर जो शांति का सोता है सदा आपके साथ रहेगा। परंतु अगर आपने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि जैसा कि प्रभु कहता है 말씀대로 कि 행해야 하는 उसमें बना रहे और पश्चाताप कर, तो अवश्य आपको पश्चाताप करना चाहिए, मन फिराना चाहिए, चाहे वो आज ही क्यों ना हो। पश्चाताप करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मुझे माफ़ करो, अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा। 두고 केवल अपने होठों से ऐसा नहीं करना है, बल्कि पूरी तरह से गलत कामों को रोक देना है और अपना मार्ग फिरा लेना है और सही मार्ग पर चलना है। 잘하겠습니다. 앞으로 안 그러겠습니다. लेकिन अगर आप ऐसा ना करें, 그러면 안 된다 이 말이에요. परंतु ये कहें, 안 그러겠습니다. 뭐안 그래야 परंतु केवल होठों से ही कहें कि मैं इसे फिर नहीं करूँगा, तो ये उचित नहीं है। जब आप कहते हैं कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको उसे नहीं करना चाहिए। जब आप कहते हैं कि आप भलाई करेंगे तो आपको भलाई करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो झूठ बोलना होगा। 돌이켰다면 그 마음을 अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये झूठ बोलने जैसा है। यदि सच्चा पश्चाताप आप करते हैं तो आपका हृदय बिना बदलाव के दृढ़ रहना चाहिए। आपको अपना हृदय बिना बदलाव के दृढ़ रखना चाहिए। प्रिय सदस्यों, 것은 यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए जब आप पश्चाताप करते हैं, 예수 वो है पहली बार आप परमेश्वर से कैसे मिले थे, कैसे आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, 하는 और जब आपने पवित्र आत्मा पाया था, 은혜를 받고 첫사랑의 충만 जब आप पहले प्रेम के स्तर पर थे, आप कितने अधिक जोश से भरे हुए थे। आपने उस तरह का महान अनुग्रह पाया था, आप पहले प्रेम से भरे हुए थे। परंतु क्या पहले प्रेम का 사랑을 받아놓고 वो महत्व आपके अंदर बना रहा? 안 되죠. क्या उस पहले प्रेम को आपने संभाल के रखा? ये समझ नहीं आता है जो लोग परमेश्वर का पहला प्रेम खो बैठते हैं।
कैसे आपका पहला प्रेम ठंडा पड़ सकता है? क्या परमेश्वर के प्रति प्रेम ठंडा पड़ सकता है? अगर ऐसा है तो पति पत्नी के बीच का प्रेम का क्या होगा? 하나님과의 사이에 उनका प्रेम भी 사랑이 ठंडा पड़ 식어지고 सकता है। 받은 사랑도 식어지는데 भले ही 육의 사랑끼리 부부끼리는 그 यद्यपि 사랑이 परमेश्वर के 식어가거나 प्रति 식어지고 अगर आपका प्रेम ठंडा पड़ जाए तो पति पत्नी के बीच में आपका प्रेम क्यों ठंडा नहीं 세월 पड़ेगा? 흐름에 따라 또 깊이 शादी के बहुत साल के बाद भी अगर आपका प्रेम ठंडा नहीं पड़ता है तो ये कितनी अच्छी बात होगी। उनके बच्चे, उनका परिवार शांति में रहेगा, प्रेम में रहेगा, 만나게 깃들이며 학교 다니고 살아갈 터인데 वो खुशी के साथ रहेंगे। 많은 사람들이 그 처음 마음과 क्या हमने ऐसे बहुत से लोगों को नहीं देखा है जो अपने पहले हृदय, पहले कैसे कामों में नहीं बने रहे और संसार में चले गए? क्या हमने ऐसे लोगों को नहीं देखा है जिन्होंने ऐसा जीवन जिया जो संसारिक लोगों से अलग नहीं है, यद्यपि वे कहते हैं कि वे विश्वास करते हैं? इसलिए ये समय है जब आप उन तमाम बातों से पश्चाताप करें, उस जुनून की परिपूर्णता को पुनः प्राप्त करें, परमेश्वर के वचनानुसार जिएं और अपने आप को तैयार करें हमारे दुल्हा प्रभु का स्वागत करने के लिए। और अब 3 आयत में प्रभु कहता है कि जो पश्चाताप नहीं करेंगे, मन नहीं फिराएंगे, जब प्रभु दूसरी बार आएगा तो उनके साथ क्या होगा? यहाँ पर लिखा है, यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के नाई आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। यदि आपको पता हो कि चोर आपके घर पे आने वाला है तो आप क्यों ना उसे रोकेंगे? कैसे आप उसे नहीं रोक सकते? चोर तब आपके घर पे आता है जब आप सोए हुए होते हैं। प्रिय सदस्यों, अवश्य आपको धन्यवादी होना चाहिए इस बात के लिए कि आपकी कमी घटियां दर्शाई जा सकती हैं, जिसके द्वारा आप संदेशों से अपने आप को पहचान सकते हैं। जब आप पूरी तरह से मन ना फिराए हुए हो अपने पापों से, क्या होगा अगर उस वक्त उस घड़ी प्रभु आ जाते हैं जबकि आप उसे मिलने के लिए तैयार नहीं हैं? यदि आप ये सोचते हैं कि जब प्रभु वापस आएगा तब पश्चाताप कर लूंगा, तो फिर नतीजा क्या होगा? आप केवल स्वर्गलोक ही जा पाएंगे, क्योंकि आपने अभी अभी पश्चाताप किया है। आपके पास कर्मों को करने का मौका नहीं होगा। अगर आप तब सोचेंगे प्रभु वापस आएगा तो मैं पश्चाताप करूंगा, तो आप बहुत देर हो चुके होंगे। चोर किस तरह के घर में प्रवेश करता है? वो उस तरह के घर में जाता है जहां पर रखवाली अच्छे से ना हो और लोग सोए हुए हो। यदि किसी घर की रखवाली अच्छे से होती हो और लोग जागे हुए हो, चोर वहां पर नहीं आ सकता। उसी प्रकार से प्रभु भी चोर की नाई आ जाएगा उन लोगों के लिए जो तैयार नहीं है, लेकिन जो तैयार है प्रभु से मिलने के लिए। प्रभु उनके लिए दुल्हे के समान आएगा जिसके वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। पहला थिस्सलुनीकियों 5:4 और 5 में लिखा है, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। ज्योति की संतान है वो जो परमेश्वर के वचनानुसार जीते हैं, जो सत्य को, जो आज्ञाओं में है उसे मानते हैं, उसमें जीते हैं, वे ज्योति में जीते हैं। इसलिए वह दिन उनके ऊपर चोर की नाई नहीं आएगा। ये साफ रूप से कहता है कि प्रभु उन लोगों के लिए चोर की नाई नहीं आएगा जो अंधकार में नहीं बल्कि ज्योति में निवास करते हैं। बेशक जैसे कि प्रभु मत्ती 24:36 में कहता है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, केवल पिता ही उस दिन और उस घड़ी को जानते हैं जब प्रभु वापस आ रहा होगा। परंतु बाइबल धुंधले रूप से इस विषय में बताती है कि प्रभु वापस कब आएगा। जब चेलों ने प्रभु से पूछा तो यीशु ने उन्हें कहा कि किस तरह के चिन्ह प्रकट होंगे। उसने कहा कि उस सटी घड़ी के बारे में नहीं जानता कोई भी, परंतु उसने कहा कि आप धुंधले रूप से जान जाओगे जब उसका आना होगा। ये ऐसे है जैसे कि एक गर्भवती महिला कब बच्चा जन्मेगी, कोई उस घड़ी के बारे में, कोई स्थिति के बारे में नहीं जानती, मगर हमारे पास एक धुंधला विचार होता है कि किस महीने में वो बच्चा जनेगी।
यद्यपि डॉक्टर कहता है कि इस घड़ी बच्चा पैदा होगा, मगर फिर भी वो बच्चा उसी घड़ी सटीक रूप से पैदा नहीं होता है। 더군다나 बच्चा 10 दिन पहले पैदा हो सकता है या 10 दिन बाद पैदा हो सकता है। इसलिए कौन कह सकता है कि ये जो बच्चा है इस दिन इस घड़ी पैदा होगा? 엄마야 나 며칠 날 क्या बच्चा अपनी मम्मी से कहेगा कि मम्मी मैं इस दिन बाहर आने वाला हूँ? 병원 의사가 알려주던가요? 딱 닥쳐서는 알겠지만 जैसे ही 한 달 전, 두 달 전 बच्चा जनने का समय आ सकता है, तो हम देख सकते हैं कि हम इसकी भविष्यवाणी पहले नहीं कर सकते हैं। 이제 해사하는 때가 곧 임박했구나 하고 알 수 있지 않습니까? 이제 진통하게 되면 이제는 안다 이 말입니다. 오늘일지 내일일지 안다 이 말입니다. जब 이처럼 महिला 때도 우리는 성경에 जनने के दर्द में होती हैं, उस वक्त भी हम निर्णय नहीं ले सकते कि बच्चा कब पैदा होगा। 당연히 여러분은 베드로전서 4장 जब दर्द शुरू होता है तो हम जानते हैं कि या तो आज या कल पैदा होगा। इस प्रकार से 정신을 हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि प्रभु कब वापस आएगा। 정령 अंत के समय में उन चिन्हों को देखने के द्वारा जो बाइबल में लिखे हैं। इसीलिए पहला पत्रस 4:7 में लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। आपको तैयार रहना है ताकि आप प्रभु के आते हुए उसका स्वागत कर सकें। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, जो वचन प्रभु ने सरदेस की कलीसिया को दिए, ये बहुत ज़रूरी है अंत के इन दिनों में चर्च के सदस्यों के लिए 세워진 많은 교회들이 और चर्चेस के लिए। 정말 중요한 것은 इस धरती पर बहुत सारी ऐसी कलीसियाँ हैं जो प्रभु के नाम से बनी हैं, मगर महत्वपूर्ण बात यह है 살았다 कि वो प्रभु के नाम से बनी तो है, मगर अवश्य बात यह है कि प्रभु अवश्य उन्हें जीवित कहें कि वे जीवित है। 스스로 성도라 부르는 ऐसे बहुत से मसीह हैं, 그 중에 과연 하나님의 말씀 और यहाँ तक कि ऐसे लोग हैं जो अपने आप को संत कहते हैं, मगर ऐसे कितने हैं उनमें से जो अपने आप जो परमेश्वर के वचनानुसार जीते हैं और अपना विश्वास परमेश्वर को दिखाते हैं। 있습니다. ऐसे बहुत से हैं जो कहते हैं कि मैं तो वचनानुसार जीता हूँ, मैं रविवार को चर्च भी जाता हूँ, दशमांश देता हूँ, मुझे चर्च में काम भी दिया गया है। 아버지 परंतु 하나님께서 원하시는 행함은 단지 पिता परमेश्वर जो चाहते हैं 적인 것이 아닙니다. वो है, 정령 주님을 पिता परमेश्वर क्या चाहते हैं? 마음으로 세상 पिता परमेश्वर केवल आपके कर्मों में प्रकट किए गए कामों को ही नहीं चाहते, बल्कि 지켜 행하는 पिता परमेश्वर जो चाहते हैं वो है वचन को मानना, 진 अपने संपूर्ण हृदय से 모습이지요. पवित्र होना, परमेश्वर के हृदय के सदृश बनना और संसारिक लोगों से अलग काम करना। आप हर वचन परमेश्वर के वचनानुसार जी सकें, कर्मों को हर रोज प्रतिदिन परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रकट कर सकें और एक सुंदर दुल्हन बन सके जो हमारे प्रभु दूल्हे का स्वागत करने की योग्य है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। 기도하시겠습니다. आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 참으로 감사를 드립니다. 행함이 없는 믿음은 죽은 됨이라 말씀하셨고, 이 죽은 믿음은 구원을 받을 수 없기 까닭에 형식적이고 외식적인 행함을 버리고 마음이 함께 실린 진정한 믿음, 진리로 변화된 마음으로 행하여 하나님을 사랑하고 영광을 돌리는 참된 자녀, 구원의 자녀도 나올 수 있도록 역사하시고 인도해 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당회장 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 분들은 सीनियर पास्टर की बीमारों के लिए प्रार्थना ग्रहण की जाएगी। वीडियो के माध्यम से अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें और अगर आप बीमार नहीं, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 हालेलुया, सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, 성도님들 कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। 기도받는 समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन लोगों पर प्रकट करें जो इस वक्त इस प्रार्थना को GCN और इंटरनेट पर और सैटेलाइट टीवी पर, शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। 과 의심을 उन्हें हृदय से विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए, नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए, तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। 뼈 सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। 그리스도의 이름으로 명하는 यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, 난치병도 ज्योति आ जाए। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। 몸살 독 सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए हर प्रकार के रोगाणु और विषाणु से। 위암 폐암 간암 유방암
तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें, अंधे देखने लगें, बहरे सुनने लगें और गूंगे बोलने लगें। सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। सभी प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और सभी अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जी सके। पवित्र आत्मा के अग्निमय बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाए और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाए। चाहे आपके बच्चे खाएं, पीं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाए। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।